बागेश्वर जनपद में कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा देने तथा पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विनीत कुमार की पहल पर जनपद के सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों पर कुमाऊं की संस्कृति से ओतप्रोत 15 म्यूरल लगाए जाएंगे। वहीं जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद बागेश्वर पर्यटन की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए इस नवीन पहल पर बल दिया जा रहा है। हमारे जो जनपद में काफी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो उसमें भी जो हमारी संस्कृति रही है उसको प्रमोट करने के लिए और साथ साथ में हमारे जो जनपद है उसको और सुंदर बनाने के लिए जो हमारा जिला योजना है उसके अंतर्गत ये म्यूरल्स की योजना हमने बनाई थी और उसको हमने स्वीकृति दी है। फिलहाल अभी 5 म्यूरल्स ऑलरेडी जनपद में आ गए हैं और ये विभिन्न जो हमारे पर्यटक स्थल हैं और इम्पोर्टेंट जो हमारे लोकेशंस हैं वहाँ पे इनको स्थापित किया जा रहा है। टिहरी की जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने विकासखंड चंबा के अंतर्गत ग्राम बुडोगी और जड़धार गांव पहुंचकर फलदार पौधों का रोपण किया और काश्तकारों को कृषि यंत्र भी वितरित किए। बुडोगी में 1960 के दौरान बने 2,60,000 लीटर क्षमता वाले पानी के पुराने टैंक के जीर्णोद्धार के लिए ग्राम वासियों ने जिलाधिकारी की प्रशंसा भी की। नेपियर ग्रास इतनी फायदेमंद घास है कि इसका एक पोटेंशियल है कि महिलाएं जो हम बहुत ही ज़्यादा अपने स्टेट में सुनते हैं कि वो जंगल में जाती हैं, कई बार भालू ने गुलदार ने हमला कर दिया, पहाड़ से गिर करके मर गए, तो वैसी कैजुअलिटी महिलाओं के साथ होती है। तो इसका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकल्प है क्योंकि नेपियर ग्रास लोग अपने खेतों की मेड़ों में बंजर लैंड में लगा सकते हैं। इस घास का प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो जो पशु इसको खाएंगे एक तो उनको कहीं फिर इधर उधर पशुओं को चराने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं पर वो घास उनको दे सकते हैं अपने ही खेतों की मेड़ों से तोड़ करके। टिहरी बांध परियोजना के 61 प्रभावितों को लॉटरी के माध्यम से जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव की उपस्थिति में बहुउद्देश्य भवन आवंटित किए गए। पुनर्वास निदेशक के प्रयासों से 28 अगस्त 2015 के बाद टिहरी बांध विस्थापितों को उनकी उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से वीडियोग्राफी के साथ लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित किए गए। लॉटरी की प्रक्रिया एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से अपनाई गई है। इसमें जो लॉटरी की प्रक्रिया हो रही है एक तो पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, प्लस जो आए थे जिनको आवंटित होना था उनको पहले प्रक्रिया समझा दी गई और उन्हीं से लॉटरी की चिट्स उठाई जा रही है और सारी प्रक्रिया को फिर वीडियोग्राफी और कैमरे में कैद किया जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल या कोर्ट से जो जीत करके आए या फिर हमारे यहाँ से ही उनकी पात्रता का निर्धारण हुआ, तो इन सबको ग्रामीण पट्टे दिए जाने थे और वो पट्टों की शासनादेश अनुसार प्रक्रिया लॉटरी ही होती है, तो वही लॉटरी की प्रक्रिया की जा रही है। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ बुधवार को ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय नेगी के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनपुर पानी की टंकी से शहर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए साइकिल रैली निकाली। आज हमने महंगाई के विरोध में रामनगर में एक साइकिल यात्रा रैली यहाँ पर निकाली है। अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से हम घर घर जाकर ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 22 में जय उत्तराखंड से और 2024 में इस देश से बाहर करने का काम करेंगे। रामनगर से 18 किलोमीटर दूर धनगढ़ी नाले में हर साल बरसात के मौसम में कोई न कोई हादसा होता रहता है। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना धनगढ़ी के नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। इन दिनों भी लगातार हो रही बारिश से धनगढ़ी का नाला अपने उफान पर है, जिसमें नाले को पार करते वक्त एक कार अचानक बहने लगी। कार में राहुल शर्मा के साथ 5 लोग अन्य सवार थे, जिनको किसी तरह से बचाया गया। बेरीनाग में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्राम प्रधान मनोज आर्य ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की बीजेपी सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि पिछले 20 वर्षों में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया है। जिस उद्देश्य के साथ प्रदेश का गठन किया गया था वो उद्देश्य सरकारों ने पीछे छोड़ दिया। 20 साल से ज्यादा हो गया है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, दोनों सरकारों ने यहाँ पे जनता को लूटने का काम किया हुआ है। तो अभी आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के श्री केजरीवाल जी ने यहाँ पे सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो इससे स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको एक विकल्प के रूप में एक पार्टी मिल रही है जिनका वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि उड़ाने का मामला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम को पूर्व में जारी 2 चेकबुक में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर ये धनराशि निकाली गई है। नगर आयुक्त की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
देखो, नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। 5-6 लोगों द्वारा दिल्ली से चेक लगाए गए, जिन चेकों पे नगर आयुक्त के और लेखा अधिकारी के फर्जी साइन किए गए और वहाँ से दिल्ली की विभिन्न ब्रांचों से, अलग अलग ब्रांचों से 25 जून 2021 से और 27 जुलाई 2021 तक 21,32,600 रुपये विड्रॉल किए गए। आजादी के 75 साल के बाद भी दशोली ब्लॉक का जेसाल गांव सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से जूझ रहा है। हाल अब यह है कि सड़क के अभाव में लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं न मिलने से लोगों को पलायन करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि 2017 में बीजेपी सरकार को 99% वोटिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट उनके क्षेत्र में दिखे तक नहीं। लेडीज हैं, पहले घास लेने जाती हैं, फिर राशन लेने जाती हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। हमारे गांव में जल्दी से जल्दी रोड पहुंचाने की कृपा करें। इन 21 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अभी तक ग्राम जयसाल में रोड नहीं पहुंची। तो पूरे ग्रामवासियों के द्वारा एक ही निर्णय लिया गया कि आने वाले 2022 में पूरा गांव वोट का बहिष्कार करेगा और इस पे अगर शासन प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा जो जयसाल गांव है वो पूरा 2022 का वोट का जो बहिष्कार करेगा। विकासखंड पोखरी की तहसील में ग्रामीणों का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कल से शुरू हो गया। आपको बता दें कि 27 मई को अतिक्रमण तोड़ने को लेकर पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच गहरा विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कई ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पूरा पोखरी अतिक्रमण पर बसा हुआ है, लेकिन सिर्फ गरीबों की झोपड़ी को ही तोड़ा गया। वार्ड मेंबर वहाँ पे थे, नगर अध्यक्ष वहाँ पे थे और ग्राम पेरी वहाँ पे थे। उनके सामने हमने अपना आत्मसमर्पण किया तो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर झूठा केस बनाया और वो हमें ब्लॉक तक ले गए और ब्लॉक के पास ले जाने के बाद वो ऊपर लेके आए हमें थाने में। तो उन्होंने हमें गाड़ी से उतारा तो पुलिस वालों ने हमारा हाथ पकड़ा तो उन्होंने हमें मतलब गिरफ्तारी का वो बना के केस बना के हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर। शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे हमारा अतिक्रमण हटाया गया। हम जाति विशेष को ही निशाना बनाया गया है और हमारा अतिक्रमण वहाँ से हटाया गया है। पक्के मकानों को भी तोड़ा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारी मांग यही है कि अगर अतिक्रमण हटाया जाए तो पूरा पोखरी का हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें भी वहीं बसागत मिलनी चाहिए। साहब जब पूरा अतिक्रमण में 300 कुछ अतिक्रमण में मकान बनी यो पोखरी यो गरीब अनुसूचित जाति हमारे बच्चों बनी यो बाकी हमारी मकान किले तोड़ी सब लोग को टूट दो यो छोड़ दो सबको टूट। हम गरीब लोग को मकान के लिए टूटी। हम ये चाहना सरकार से कि बस हम तो ऐसे जगह चो और हमारे तय बर्बादी हुई हम तो तय बर्बादी होते हैं हमारे अभी भी तथ्या मटेरियल पूरा तो पड़ी छो दियोखंड वाल बात। हरिद्वार की निकिता गेरा ने अपने दम पर बेकरी का प्रोडक्शन हाउस चलाया और आउटलेट खोलकर लोगों को ये भी बता दिया कि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। लोगों का कहना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी महिलाएं ही मिसाल बनती हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा था तभी मैंने मार्केट में आने का सोचा और मैं जैसे प्रोडक्ट हरिद्वार में चाह रही थी मैं नहीं देख रही थी, तो मेरा ये था कि मैं हरिद्वार में भी वो प्रोडक्ट्स आएँ और हाँ मेरे को लग रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। स्नैक्स हैं, बेकरी के केक्स हैं, लाइक देयर आर वेरी डिफरेंट डेजर्ट, इटालियन डेजर्ट जो कि पहले यहाँ नहीं मिलते थे, लाइक तिरामिसू, चीज़ केक टाइप्स, ये सब भी आ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट्स आई हैं हरिद्वार में, बिजली भी अंडरग्राउंड हो गई है, हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है अब। बट कुंभ की वजह से और ये कोविड की लहर की वजह से थोड़ा सा हम बैक चल रहे हैं। बट जैसे अब सब कुछ खुला है तो ये कैफ़े भी खुला है। जैसे मैं पहली बार इतना कलरफुल कैफ़े देख रही हूँ हरिद्वार में। सारे कैफ़ेज़ बहुत डल होते थे। दिस इज़ द फर्स्ट पिंक कैफ़े विच इज़ रन बाय अ वुमेन, एक लड़की जो ये कैफ़े चलाएगी, तो आई एम वेरी प्राउड उसके लिए। एंड 2021 चल रहा है तो विमेन एम्पावरमेंट है तो हमें हमेशा उसे सपोर्ट भी करना चाहिए।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन के 1 वर्ष पूरा होने पर हरिद्वार में लोगों ने मिठाइयां बांटकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरवमयी निर्णय आया था जो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन आज के दिन हुआ था। तो आज की वर्षगांठ पर सभी हिंदू अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। सभी जानते हैं कि हजारों वर्षों के संघर्षों के बाद राम जन्मभूमि और राम मंदिर जो है अयोध्या में बनाया गया और आज के दिन सभी हिंदू लोग जो है गर्व के साथ इस दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में हम लोग सभी लोग मना रहे हैं।